दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवरात्र सीरीज के पार्ट 3 में। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को और इसकी संपूर्ण कथा को। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर हैं, उनकी महिमा निराली है, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं और साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी कर दिया गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए नवरात्र सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ऐसे ही और भी मैथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए देखते रहिए भक्ति इकोस और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।